आदाब नाजरीन, मैं अहमद मुश्तबा क़ादरी डेली टाइम न्यूज़ फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम करता हूँ। आमिर डेली टाइम पर है, हम पेज पे है, क्योंकि डेली टाइम न्यूज़ इंशाल्लाह कल से आपको बराह रास्त आपको देखने में मिलेगा। नाजरीन, हम इस वक्त फ़तेह दरवाज़ा चौराहे पे है। हमारे साथ पुलिस के अहलकार, जिसमें हमारे भास्कर साहब क्राइम एसआई और हमारे असगर साहब और दूसरे भी लोग, दीवान साहब एएसआई, हाँ, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद है। और कुछ जीएचएमसी के पेस्ट कंट्रोल के गाड़ियाँ भी है। शायद हो सकता है आज शाम में पेस्ट कंट्रोल करने के लिए ये लोग करेंगे। नाजरीन, कल यौमुल जुमा है। मक्का मस्जिद और कई शहर के जो मस्जिद है और हमारे अतराफ़ अकनाफ के जो मस्जिद है, मुसलमानों का ईमान जाग जाता है। जैसा ही जुमा या ऐसे हंगामी हालात आते हैं तो इसमें हमारा ईमान जाग जाता है। जबकि बारहा आप लोगों से गुजारिश की जा रही है, हुकूमत तेलंगाना और हमारे अइम्मा इकराम, ये जितने भी लोग हैं, ये बता रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए, क्योंकि अल्लाह जो हालात हंगामी हालात है, ऐसी सूरत में आप लोगों को ये वो है, इजाज़त है कि आप अपने घर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए। और कल जुमा है और जिस तरीके से अभी मैं बता रहा था कि लोगों का जो ईमान की कैफियत है कल खूब जोश मारते रहती। अल्लाह इसको हमेशा बरकरार रखे। और मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे नौजवान हैं जो जुमे का या आम नमाज़ों के लिए भी मस्जिद जाने के लिए कर रहे हैं, जबकि मसाजिद से उसके फ़र्श भी उठा दिए गए हैं, उसके फ़र्श भी उठा दिए गए हैं, उस मसाजिद के फ़र्श भी उठा दिए गए हैं, इसलिए कि नमाज को कम से कम लोग आए। हर मस्जिद में 5 से 6 नमाज हो रहे हैं। और इस असना में ये दौरान हंगामी हालात में जो लोगों के इंतकाल हो रहे हैं उनको भी कुछ ज़्यादा परमिशन नहीं दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से। वो सिर्फ 6 से 8 आदमी जो दफन में शामिल होने का है, यही लोग हैं। और इसको ज़्यादा जिस तरीक़े से आम दिनों में अगर किसी का इंतकाल होता है तो बहुत से लोग रहते हैं, मगर अब वैसा नहीं है, क्योंकि जो हालात है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम दूर दूर बने रहें और ऐसे मसलों से पाक रहें। और तीसरी अहम बात, कल जुमा है, मक्का मस्जिद में लोग आने के वास्ते पिछले जुमे को भी नहीं हुई थी नमाज हुई थी, मगर मखसूस जो मुसल्ली है वही हजरात मौजूद थे, सब लोग नहीं थे। ये जुमे की नमाज में 5 से 6 लोग मौजूद थे। और यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि मस्जिद के मौज़न हजरात अगर अस्सलात बुयूतिकुम अगर कोई बोल दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों को इतना तो समझ में आएगा कि नमाज अजान में कोई नई तब्दीली आई है, कुछ अलग जुमला दोहराया गया है, लोगों को ये एहसास होगा। और उसके बाद आप जो है सो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते कि नमाज घर में पढ़ लीजिए। ऐसे में काफ़ी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सो देख रहे होंगे और आपके कमेंट्स का हमारे को इंतज़ार है। अब हम यहाँ से निकलेंगे तो वक्फे से रुक के आपसे मुखातिब होते रहेंगे। चलिए भाई। चलिए एक वक्त उधर तुम पकड़ लो। असगर साहब क्या क्या आते हैं, चलो भाई वो गाड़ी इधर आ जाओ, आगे निकलो भाई। आज हमारी टीम में राशिद जी, सैयद फरहान क़ादरी, तनवीर अहमद और आपका दोस्त और होस्ट सैयद अहमद मुश्तबा मोहिउद्दीन क़ादरी। पकड़ लेके रखो। आगे का लियो, आगे का लियो। हम लोग मिसरीगंज चौराहे के करीब पहुंच रहे नाजरीन।
आप लोगों के हुक्म की तामील करते हुए मैं और मेरी पूरी टीम सेफ्टी के साथ ग्लव्स, मास्क और सर के ऊपर ये बफेट कैप पहनकर है। भाइयों शेयर करिए और कमेंट्स दीजिए। कमेंट्स कुछ है? हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हमारा मकसद आप लोगों को तक न्यूज़ पहुंचाना है जो आप लोग मुंतज़िर रहते। और कोई है? हमारे बोलने का असर ये हुआ कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम। शुक्रिया रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अरफात भाई इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे को वक्त मिला तो बराबर तालाब कट्टा जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती क्योंकि लोग घरों के बाहर ही रहते। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मासूम बच्चों को जो है सो छोड़ देते, कोई पूछने वाला नहीं रहता। ये नहीं सोचते कि बच्चों से जो है सो बैक्टीरिया घर पे आएंगे, ऐसा नहीं सोचते। देखिए बच्चे को लेके जा रहे हैं। सोच भाई हसन नगर आओ। भाई परसों हसन नगर आए थे हम लोग, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। हसन नगर भी इंशाल्लाह आएंगे। हसन नगर ही निकल जाएंगे क्या? ये देखिए बड़ी दरगाह जो शारा जो खत्ताल हुसैनी की दरगाह जो बोलते हैं वो वहाँ पे हम लोग। बताओ जी, बड़ी दरगाह चले गई। इन लोगों को बंद। हाँ चलो 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 चलो, बस रुकता हूँ। वो पानी के बिलाल से पानी का है मालूम है। अच्छा अच्छा अकरम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और भाई लोग, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग कहाँ से हमारे को देख रहे हैं वो हमारे लिए बूस्ट का काम करता। आप लोग मेंशन कीजिए कि आप दुनिया के कौन से कोने में है। यह शहर हैदराबाद, शास्त्रीपुरम। अकरम अली साहब, कल हम लोग शास्त्रीपुरम में थे, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। साहब मैं निसार भाई बोल रहे हैं, सैयद अहमद जी। निसार अहमद साहब है।
ये बच्चे को लेके जा रहे हैं, देखिए कैसा लापरवाही से बच्चों को जो है सो लेके जा रहे हैं। ऐसा लगता नाजरीन, ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि बच्चों को साथ रखना मोहब्बत की निशानी है, मगर ऐसे वक्त में बच्चे उनसे दुश्मनी पुलिस ऑफिसर उसमें नहीं है क्या? है पुलिस ऑफिसर। हम लोग जो है सो जो रोड है वो रोड कॉमन रोड से जा रहे हैं, तो ये रोड पे बैरिकेड नहीं है। अब आगे ये देखिए पुलिस की गाड़ी, पुलिस के जवान इधर मौजूद हैं। ये लोग मगर इतना है कि जो है सो कुत्तों का काफ़ी राज हो गया है, पुलिस वालों पे ही भौंक रहे हैं जो रोड से जा रहा। गुट्टे पे जाके मल्लारदेपल्ली से उधर से घर को आ जाएंगे भाई। गुट्टे के बाद मल्लारदेपल्ली के बाद शास्त्रीपुरम, हमारा ये रूट रहेगा आज। अकरम भाई से बोल दो कि हम लोग आ रहे हैं। अकरम भाई अगर आप सुन रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो आपके हुक्म की तामील करेंगे। अकरम साहब ही चला वो भाई क्या बोल रहे हैं, मैं गैलेक्सी मोटर उनका भाई बोल रहा है, पौरानी का है नहीं। हाँ अच्छा मजहर के भाई हाँ रे। क्या 2-3 घंटे ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों ठहरो यहाँ पे रोक। इधर जरा उजाले में इंजन बोली चौरस्ते पे। अब हम लोग यहाँ पे इंजन बोली चौरस्ते पे है। यहाँ पे भी पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी देते हुए, और इस वक्त इंजन बोली चौरस्ता 3 तरफ से पैक है। यहाँ से थोड़े फासले पे फलकनुमा पुलिस स्टेशन है, उससे पहले प्रोग्रेस स्कूल जनाब आबिद साहब का जो स्कूल है, बड़ा स्कूल यहाँ पे है। यहाँ से और आगे चंद्रन गुट्टा ब्रिज आता है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर का फासला है। हम यहाँ पे इसलिए रुके आप लोगों को बताने के वास्ते कि यहाँ पे ये चौरस्ता भी काफ़ी मसरूफ़ चौरस्ता है, मगर अब इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं हैं। अभी बोलते क्या तनवीर भाई पानी इधर उजाले में रहो ना भाई। एक जने बोल रहे हैं भाई कुछ गरम न्यूज़ बताओ, आप बाहर आइए, पढ़ दिए आपकी न्यूज़ बनती है। अरफात भाई गरम न्यूज़ बोले तो फिर जो है सो अब हम लोगों की धुलाई बताना पड़ता। अल्लाह महफूज रखे। हजरत पुलिस है, थोड़ा पानी देते।
ये जगह की सबसे ख़ास निशानी ये है कि हरमैन हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है हमारे। उधर बताओ, वो अंधेरे में से जो झांक रहा वो हरमैन हॉस्पिटल है। चलो आगे हम चंद्रन गुट्टा ब्रिज के पास रुकेंगे नाजरीन, उसके बाद में मैलारदेपल्ली सीधे। हाँ, दोनों गाड़ियाँ एक साथ हो जाएंगे तो निकलेंगे नाजरीन। जो अभी जिस तरीके से लोगों का जो तासुरात है, लोगों के जहनों में जो तब्दीली आ रही, वो तब्दीली हंगामी तौर पे हुई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि जो है सो ये आया जाएगा। बल्कि देखिए, अल्लाह जिसके साथ जो करना है वो बराबर करेंगे, मगर अल्लाह गाफिलों की भी मदद नहीं करता। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ तो कुछ एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। आप सोचिए कि ये पुलिस ओहदेदार, ये GHMC के लोग और हम लोग क्यों जो है सो रात के टाइम पे, रात के औकात में, मेरा बताने का मकसद ये है कि जो टाइम पे, और एक ज़रूरी बात ये है कि लोगों की गाड़ियाँ पकड़ ले रहे हैं पुलिस वाले, और पुलिस वाले वापस उनको दे रहे भी नहीं, गाड़ी उनको वापस नहीं कर रहे हैं। और कुछ पुलिस स्टेशन में ये रियायत दे रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा करा के गाड़ी लेके जाने के लिए कह रहे हैं, मगर कुछ पुलिस ओहदेदार ये जानबूझ के कर रहे हैं कि गाड़ी इनको नहीं देना। बल्कि तो ये भी जो है, आप लोग निकलने से कोई आपके घर को आके गाड़ी नहीं लिया। और जहाँ तक हो सके आप लोग पैदल चलने की कोशिश कीजिए। पैदल चलने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए शुगर जो है सो नॉर्मल रहेगी। और ज़्यादातर नौजवान तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कटा मार लेते या ऐसी बेकार बेजा फिरते थे, वो ज़रा कम हुआ। मगर आप लोग चाहे घर की दवा लाएं या कोई भी चीज़ है, पैदल चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पैदल चले तो पुलिस वालों को भी उतनी वो नहीं होती। और आप लोग जहाँ तक हो सके गलियों का इंतखाब कीजिए, ना कि मेन रोड से। मेन रोड पे हर जगह पुलिस वाले हैं। शेख रशीद भाई, कल PM साहब सुबह 9 बजे फिर क्या बोलते होंगे, आपको क्या लगता है? अभी क्या लगता है? शेख रशीद साहब, PM साहब का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी बोल देते उन्होंने। तो लास्ट टाइम में आपको याद होगा कि नोटबंदी भी जो है सो 8 बजे सोचे, 12 बजे से बैंड बल के लगा दिए। फिर उसके बाद में कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं बल्कि मालूम हुआ, तो फ़ौरन जो है सो 4 घंटे पहले बोल दिया कि भाई 4 घंटे में जो ख़रीदना है, जो लेना है ले लो, लॉकडाउन होने वाला है। तो कल का भी कुछ डायनामिक फ़ैसला हो सकता है। दुआ करिए कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नाजरीन ये जो इन लोगों को हमारे वज़ीर आज़म की बात है वज़ीर आज़म हमारे, अगर कल खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा लॉकडाउन के जो मियाद है 14 अप्रैल तक, उसको बढ़ाए ना, बल्कि दुआ करिए, बल्कि ये है तो इसको भी कम करे तो बहुत अच्छा है। और नाजरीन, आमिर डेली टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया था शराबियों के मुतालिक। शराबी हजरात जो है सो ये पिछले 6-8 दिन 10 दिन से जो नहीं मिल रही, और जो भी मिल रही वो काफ़ी महंगी है। तो ऐसी सूरत में उन्हें छोड़ देना ही गवारा करे। और ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल 15-15 साल से पी रहे थे, उनकी छूट गई। बोल के आप देख सकते हैं, आमिर डेली टाइम पे जो पोस्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं। का और मैं किराना आइटम जो बेचते हैं वो दुकानदारों से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि उसको आदमी को देख के जो है सो आप लोग वो करिए, क्योंकि अभी परेशानी में हर कोई है। ऐसे में आप अगर इजाफा पैसा लेके पैसा बना लेंगे
तो यकीन मानिए ये पैसा आपके अच्छे काम में आए बोल के दुआ करिए। नहीं, आप लोगों की भी मजबूरी है कि जो मेन जहाँ से आप लोग उठाते वो लोग भी जो है सो महंगा कर दिए हैं, तो इसी वजह से अभी बड़ा गोश्त भी काफ़ी महंगा हो गया है, बकरे का गोश्त भी महंगा हो गया है। बेचारी मुर्गी वही मुकाम पे अटकी हुई है, वही रफ्तार बेढंगी है जो पहले थी वो अब भी है। हमारे तनवीर भाई को जो है सो ये बात कुछ दिल को लग गई। अल्लाह हाफिज़ है, हम लोग खैर खूबी से चले बोल के, क्योंकि काफ़ी ज़ोर से खेखे लगा के हंस रही बेचारी मुर्गी के बारे में जब बात हुई तो। कौन भाभी भाई, अली भाई, पूरे भैया हैं। भाई आइए। नहीं, लाइव हो। हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे बॉबी साहब यहाँ पे मौजूद है, और हमारे चंद्रन गुट्टे के एसआई वेंकटेश्वर साहब, पूरे ये 12 एसबी वाले भी है। भाई आपका नाम? श्रीशैलम हेड कांस्टेबल एसबी से है। और ये इतनी रात को ड्यूटी करने का मकसद ये है कि हम लोग कोरोना जितना जल्दी यहाँ से ख़त्म हुआ अच्छा है। तीसरे स्टेज में जा रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि जो ज़राए इब्लाग से जो इत्तलात मिल रही हैं कि लगभग 50,000 आदमी मरने के इम्कानात है। अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे तो हो सकता कि हमारे पास से ये गिनती शुरू हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके आप लोग अपने घरों में महफूज रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और जो ये सोचिए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी अफराद है सब खुला खुला ठहरे हुए, आप गौर से देख सकते हैं। और सुबह जब मैं एक राशन शॉप पे गया था तो वहाँ पे देख रहा हूँ था कि लोग जो है सो बड़ी लापरवाही के साथ एक दूसरे को ढकलते हुए। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि ये वायरस जो है सो ज़मीन से या हवा से उड़ के आने वाला नहीं है। आप जैसा टच होंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स उसमें जो है सो अगर इन्वॉल्व है, उसके साथ वायरल है, उस वायरस लगा हुआ है, तो बराबर आपको जो है सो वो अटैक करेगा। और पहले आपका रेस्पिरेटिव सिस्टम ख़राब करेगा, यानी फेफड़ों के ऊपर के हिस्से को, उसके बाद में उसमें बलगम जमा होगा, फिर आप सांस लेने में तकलीफ़ करेंगे। और आपको मालूम है 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 लाख वेंटिलेटर है सारे हिंदुस्तान में। तो आप समझ लीजिए कि खुदा न खास्ता अगर महामारी शुरू हो जाएंगी तो हम जो है सो वेंटिलेटर के वास्ते भी लड़ना पड़ेगा। तो अल्लाह के वास्ते आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग सुकून से अपने घरों में बैठिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 60 साल से ऊपर के लोगों को और मासूम बच्चों का ख्याल करिए, उनको जो है सो घर से बाहर मत निकलने दिए। भाई कुछ नहीं, मैं नहीं, उनको मौका नहीं देता, आपको देता हूँ, उनको नहीं पहचानता मैं। अच्छा आइए। नहीं, कुछ अपील करिए। देखिए, अपन डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो है सो बात करेंगे, क्योंकि आप लाइव है और बहुत से कौन जगह देख रहे हैं लोग। मैं पुलिस के वास्ते और डॉक्टर के लिए, मीडिया वालों के लिए बहुत बहुत उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वजह से इन तीनों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। पुलिस वाले भी उनके फैमिली को छोड़ के जो अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, उसका रिवार्ड तो मिल गया। पुलिस बारे में बोलूँगा, बस तीनों के बारे में बोलूँगा बस। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं को बोले तो नहीं, जीएचएमसी भी काफ़ी काम कर रहा है। डॉक्टर और क्या बोलते, अब पेशेंट कैसा भी आया तो उसको तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। इस वजह से पुलिस का, मीडिया वालों का और डॉक्टरों का तो शुक्रिया अदा करूँगा, बस जीएचएमसी का चारों का शुक्रिया अदा करूँगा जी। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहली बात, आप पहले शख्स है जो मीडिया को भी इन्वॉल्व करे इसमें। और हालांकि हम लोग जो है सो हिंदुस्तान का चौथा पिल्लर है, मगर काफ़ी देर के बाद जो साहिब समझ लोग हैं वही जो है सो इसको बता सकते। भाई आप भी कुछ अपील करेंगे, क्योंकि लोग हमारे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए शर्मा रहे हैं।
वो समझ रहे हैं कि जिस तरीके के हालात अभी हालात ऐसे है कि हम एक दूसरे का हाथ भी नहीं मिला सकते, मजबूरी है क्योंकि हमारा कल्चर है एक दूसरे से हाथ भी मिलाते गले भी मिलते, मगर आज के हिसाब से हमको जो है सो डिस्टेंस मेंटेन करना ही बहुत बेहतर है। अगर आज जीएंगे तो कल जो है सो गले मिलेंगे, अगर आज हम लापरवाही करेंगे तो मुस्तकबिल में हमारे को परेशानियाँ। ज़रूर ज़रूर, मैं ये पब्लिक से यही अपील करूँगा, अपने मोहल्ले में जहाँ भी आप रह रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए और अपने आप को जो है ना घर में रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ताकि ये कोरोना वायरस को जो है ना दूर कर सके अपन। तो मेरा अपील यही है कि हर मोहल्ले के जितने भी नौजवान हैं अपने अपने मोहल्ले का जो है ना आप अपना मोहल्ले का देखभाल करें तो बेहतर रहता। बड़ों को बच्चों को अपने अपने जो भी घरों में हैं वहाँ रखिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस जो बोल रहे हैं, जो तीन फीट का जो फासला रखना है वो रखिए। कहीं भी अगर आप ख़रीदारी कर रहे हैं तो बेहतर है थोड़ा सा दूर। पुलिस बाज़ाब्ता अब लोगों को मालूम होने के लिए दायरे डाल दी है, वो दायरे में ही ठहरने के लिए। और भाई एक चीज़ और है कि लोग अपने बच्चों से इतने लापरवाह हो गए कि बच्चे खेलने निकल जा रहे हैं, उन लोग ये समझ रहे हैं कि आम दिन है और माँ बाप उनको पकड़ के जो है सो घर में नहीं रख रहे हैं, घर के बाहर जाने के वास्ते दे रहे हैं। तो उसके लिए भी कुछ बोलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो है ना मतलब अपने लिए जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ना अपने लिए जो है ना ये सेफ्टी कर रही है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ना फैलने की ज़्यादा इम्कानात है, इस वजह से ये जो है ना कस्टडी रखा गया। और जितना हो सके मास्क पहनिए, और ख़ास तौर पे मैं जितने भी यंग जनरेशन जो बाहर निकल रहे हैं दिन में गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए निकल रहे हैं तो आप मत। एक पुलिस पे इल्ज़ाम है कि पुलिस वाले गाड़ियां खींच ले रहे हैं, बल्कि तो गाड़ी खींचने की वजह क्या है वो भी आप ज़रा एक्सप्लेन करें तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं ये इसके ताल्लुक से जो गाड़ियां जो छीने जा रहे हैं, हर पुलिस स्टेशन से जो गाड़ियां छीने जा रहे हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है बोले तो आप बिना वजह आप बाहर निकल रहे हैं। पुलिस यही करिए कि सिर्फ इमरजेंसी में बाहर निकले या आप कुछ ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो एक टू व्हीलर पे एक ही आदमी निकले और ख़रीदारी करके अपने घर वापस जाए, जाके दो जने नहीं आना चाहिए। इसीलिए जहाँ भी दो जने आ रहे हैं वहाँ पुलिस वो उस व्हीकल को जो है ना अपने जो है ना सीज कर दे के जो है ना पुलिस स्टेशन में रख दे रही और गाड़ी वापस लॉकडाउन से पहले नहीं आएगी, गाड़ी आपको वापस नहीं मिल रही है। तो मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा, आप गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर ना निकले और सिर्फ अगर इमरजेंसी रहा या मेडिकल रहा या फिर आप कुछ ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो एक शख्स बाहर निकले, ख़रीदारी कर ले, घर को चले जाए। शुक्रिया। नहीं, और एक मैं तो उनको ये मशवरा दे रहा हूँ कि घर के करीब में अगर मेडिकल शॉप है तो आप पैदल चले जाइए। एक तो आपका दौरान खून अच्छा होगा, दूसरा कोई पेशेंट है तो उसको भी जो है सो आराम से वो होगा। और पुलिस के नाम पे जो बोल रहे हैं कि पुलिस ले लेके जा रही, पुलिस ले लेके भी जा रही, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़रूरत है गाड़ी, मगर ये लोगों के जो गलतियां हैं उसको भुगतना, जो असल जिसको ज़रूरत है वो लोगों को परेशानी हो रही। हाँ नाजरीन, मेरे साथ हमारे वेंकटेश्वर साहब है। वेंकटेश्वर साहब कुछ पब्लिक को अपील तो कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, चलिए। और हमारे ज़राए इब्लाग से ताल्लुक़ रखने वाले साथी आए हैं, खैरियत से चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है सो ये शास्त्रीपुरम जा रहे हैं नाजरीन। चलिए चलो, इधर निकलेगा तनवीर भाई, चलो गाड़ी चलो। ये डेली टाइम न्यूज़ है, डेली टाइम आपका फ़ोन दियो, अभी लाइव है। साहब का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। हम बोलते हैं SB के है यार, क्या अपील कर सकते हैं लोगों को, कैसा रहता है सोशल डिस्टेंस कैसा मेंटेन करना है? ज़रा साहब को बताओ जी, इधर अरे लॉगिन करने का है, लॉगिन करने का है। फुर्सत मिलती है आपको?
ये खुला हुआ है। आगे आमिर डेली टाइम మీరంతా ఒకటే కాలేజీలో చదువుకుంటారు స్కూల్ ఒకటే మీది మళ్ళీ మేము ఏం చెప్పాలమ్మా మాకు చదువుకుంటారు మీరంతా ఒకటే ట్రాక్ चलेगा क्या नहीं आ गया ये फोन आ गया मारो कट कर जरा साहब को बताओ जी। ये चाहिए बात करें सर हाँ अभी चल रहा है। 100 आदमी देख रहे हैं। ओके जस्ट आपका नाम मेरा नाम श्री सलम साहब है एसबी हेड कांस्टेबल। नाजरीन मेरे साथ श्री सलम साहब है हेड कांस्टेबल चंद्रन गुट्टे से ताल्लुक़ रखते। आइए बात करते हैं। एसबी से ताल्लुक़ रखते हैं श्री सलम साहब हेड कांस्टेबल है। तो आइए बात करते हैं साहब कंग्रेचुलेट आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं डेली टाइम न्यूज़ पे आप जो है सो है बहुत बहुत शुक्रिया साहब आप लोगों को इस साहब टाइम ये सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करना है जी। खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन काम कर रहा है जी और इतना अपने आप ये टाइम पे आप अपने घर में सो सकते थे क्योंकि ड्यूटी जो आवर्स है 8 घंटे के बाद आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रह सकते, मगर ऐसे में आप जो है सो यहाँ आके ड्यूटी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए। am I right? पब्लिक के लिए जी जी। तो और ये टाइम में पब्लिक के लिए जे रहे बोले तो हम क्या है बोले तो हमारा को जो दिए सो इंस्ट्रक्शंस पब्लिक के लिए जीना हम पब्लिक के लिए जीना है चंद्रन गुट्टे से ताल्लुक़ रखते तो पब्लिक के लिए मरना है। ये ऐसा है पुलिस का नौकरी क्या बोले पब्लिक के लिए जीना पब्लिक के लिए मरने का ड्यूटियां है ये। तो इसके बारे में एक मज़हब बोल के कुछ भी नहीं है, हर मज़हब एक ही है हमारा को। तो ये है हमारा देश, इसका बारे में ऊपर से आए सो इंस्ट्रक्शंस सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे तो इसको अपन मार दे सकते हैं ये वायरस को। हाँ तो उसके लिए आप लोगों को शुक्रिया वादा कर रहा हूँ मैं जी। थैंक यू इस टाइम में थैंक यू सो मच। इस टाइम में आप लोग आके हमारा इंटरव्यू ले रहे नहीं एग्जैक्टली आप लोग जितना टेंस है अभी क्योंकि फैमिली का प्रेशर रहता फिर ऑफिसर्स का रहता कि भाई हम बैठे हुए रहे कोई आ गया तो परेशानी बोल के, तो ऐसे में आप लोग जो है सो अपने आप को इतना उसमें स्ट्रेस में काम करना दिस इज़ नॉट ए जोक। यस इट इज़ नॉट जोक। फिर भी क्या है बोले तो ये हमारा नौकरी ऐसा है, इमरजेंसी नौकरी है ऐसा, उसके लिए हम कैसा भी करना पड़ता है। इसका बारे में आप लोगों को पूरों को बचाना है, देश को बचाना बोले तो ये वायरस से बचाना बोले तो हम नौकरी करना पक्का, हम रहो और मेडिकल रहो म्यूनसिपल रहो हर पब्लिक साथ दिए तो हम कर सकते, नहीं तो हमारे से ये नहीं होता। पूरे सब मिल के करना पड़ेगा, पूरे मिल के सब मिल के करे तो ये सक्सेस होता बोल के मैं तो आप लोगों को बात कर रहा हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे बात करना। नाजरीन हमारे साथ हमारे एक सीनियर सहाफ़ी है हमारे, ये बहुत पहले से यहाँ सोशल मीडिया पे है और काफ़ी लोग जो है सो वो करते नहीं दिख रहा उसमें। आइए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और पब्लिक को आप क्या वो कर सकते हैं। पब्लिक के लिए तो यही कहना है कि जो जिस तरह से जो कर्फ्यू का जो उल्लंघन जो हो रहा है पब्लिक को चाहिए कि जो पब्लिक अपने अपने घरों में रहकर इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा आलम हो गया है ख़ास करके चंद्रान गुट्टा और हमारे फलकनुमा ये तकरीबन जो एरिया ऐसे है जहाँ पर पब्लिक आम खास फिर रही, कर्फ्यू का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये हमारी जो हुकूमत तेलंगाना हुकूमत ये चाह रही है कि जो पब्लिक अपने अपने घरों में रहे ताकि जो है इस बीमारी को जो जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। अगर ये लोग ऐसा फिरेंगे तो ये जो 1 महीने की जो बोल रहे हैं कर्फ्यू 14 अप्रैल तक जो बोल रहे हैं लॉकडाउन, अगर ये ऐसा रहेगा तो जो है ये आगे ही बढ़ सकती है अगर पब्लिक अगर बाहर फिरेंगी ऐसा तो। अच्छा कल जुमे की नमाज है, लोग ईमान ताज़ा हो जाता फ़ौरन जुमे की नमाज के लिए दुकानों पे
मसाजिद को जाने के वास्ते वो करते हैं, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे लोगों को समझाना, और उलमा इकराम अपने बार बार बोल रही कि आप लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, क्योंकि जुमे की नमाज़ फ़िल वक्त ऐसे हंगामी हालात में जुमे की नमाज़ के लिए जाना, क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे तो लाजमी बात है कि उसमें मसला पैदा होगा, वायरस बढ़ सकता है। अगर खुदा ना खास्ता एक भी आदमी वहाँ पे उससे अगर है पॉजिटिव रहे, क्योंकि तो बड़ी वो मुश्किल आदमी को हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि जो है सो आदमी को कोरोना है नहीं है या उसको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। अगर जो है सो अपने आप को जिस किसी को भी है परहेज, वो परहेज कर लिया तो कम दूसरों को नहीं फैलता। लेकिन ये हर किसी को मालूमात नहीं है जी कि कोरोना हमारे है नहीं है, बल्कि क्योंकि हम 10 जगह फिर रहे हैं, कौन सी जगह से हमको बीमारी आ जा रही क्या है हमको नहीं मालूम। हम जाके दूसरों से मिल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से मिल रहे हैं जाके, उसमें क्या हो रहा है अपने लोगों को फैल जा रहा है। उसमें फैलने से क्या होता है में, ये दूसरों को फैलने से दूसरों को प्रॉब्लम होता है। ये आज हम जो हमारे पास भी, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, ये हर किसी को जो है लेकर डूबने वाली बीमारी है। जी, कोरोना को ये नहीं मालूम कि कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन दौलतमंद, कौन फकीर, किसी से कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना काम कर देंगे। और एक हमारे साथी है भाई, नाम MM खान। MM खान साहब, जो अब ये भी काफ़ी सीनियर है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का हिसाब ऐसा है कि आप TTV से हैं और आप HMTV से, जो हंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आपका ताल्लुक़। हंस इंडिया डेली इंग्लिश पेपर। हाँ, हंस इंडिया डेली इंग्लिश पेपर से जो है सो आपका ताल्लुक़ है। आप मुजम्मिल कुरैशी लोकल लीडर। हाँ, ये मुजम्मिल कुरैशी साहब यहाँ पे मुकामी लीडर है। आइए पहले खान साहब से। खान साहब, आप कल जुमा है तो लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जुमे की नमाज़ तो वाजिब है, लेकिन मसला क्या है नमाज जुमे की, क्योंकि अभी जो मतलब प्रेजेंट जो हालात चल रहे हैं सारी दुनिया के, तो इस हालात में जो है ना मतलब एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो लोग जो है घर पर 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ ज़ोहर के अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है, मजबूरी है। तो मजबूरी के दौरान सारी दुनिया में कि नमाज के ताल्लुक़ से, क्योंकि हरम शरीफ जैसे मतलब हमारे पास कभी जो है ना मतलब बंद नहीं हुआ था, तो हरम शरीफ बिल्कुल, तो हरम शरीफ जो है ना मतलब आज बंद है, तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला की आजमाइश है। तो हम जो है जुम्मे की नमाज़ घर में मतलब जो है 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ जो है ना ज़ोहर के अदा कर सकते हैं। और रही बात, लोग भी इसको समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब आजकल के तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि ईमान से टोटली गए गुजरे हुए हैं। तो बहुत सारे नहीं, जुमा आया या फिर ऐसे हंगामी हालात आए तो हमारा ईमान ज़्यादा जोश मारता कि मस्जिद को जाएंगे, हम कानून का उल्लंघन करेंगे, हम जो है सो बस उनको तजस्सुस रहता कि क्या होने वाला है। हकीकत में हम अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं और दूसरों को भी। ये जो अल्फाज है आपके, ये जो है ना जो जुम्मे की जुम्मे जो नमाज़ पढ़ते हैं, ये उनका जोश जो है ना मतलब काफ़ी बाहर आता। तो ऐसा नहीं है कि जो आखिर इस्लाम को जानता, जो ईमान वाला है, जो नमाज और कुरान को जानता, क्योंकि सरकार की सुन्नत को जानता है, वो बराबर अमल करता है। जो जुम्मे का मुसलमान है, उसको जो है ना अंदर से जोश आते रहता, वो शक्ल अलग है, लेकिन वो शर पसंद है, बल्कि वो इस्लाम से बिल्कुल हट के जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में शर पसंद है ही नहीं। बिल्कुल हमारे दिन में तो जो हमारे दिन बिल्कुल नाजायज जो किसी को तकलीफ देने का नहीं है। हमारे पास ऐसा है कि जमात से नमाज़ पढ़ना वो हमारे लिए फ़र्ज़ है, लेकिन मजबूरी के दौरान जो है ना आप सुन्नतें भी जो है घर पर अदा कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई माहौल नहीं भी है तो भी आप सुन्नतें, नफील है, सुन्नत है, बहरहाल हर चीज़ जो है आप घर में अदा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट जो वायरस चल रहा है कोरोना का, ये सारी दुनिया में लगे हुआ है और सारी दुनिया इससे मुब्तला है, इसमें मुब्तला है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। आप लोकल लीडर है मुजम्मिल कुरैशी, चंद्रन गुट्टे का लोकल लीडर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कोरोना वायरस की वजह से सारे आलम में और हिंदुस्तान बल्कि तेलंगाना, फिर भी तेलंगाना के अंदर इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। अब तक जो लॉकडाउन था, जो पब्लिक जो निकलने थी, ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी पे रखे थे बड़े बड़े ऑफिसर, हुकूमत पूरे, लेकिन ओल्ड सिटी में भी तकरीबन लोगों को लॉकडाउन की वजह से घर के बाहर नहीं निकलें। जो ज़रूरतमंद है उन लोग ही निकलें, जो दवाखाना जाना है, मेडिकल है, उसके लिए निकलें। देखिए रोड पूरे सन्नाटा है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो 14 बोले इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन हो जाएगा, अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, अल्लाह रहम और करम है, रब्बुल आलमीन है, पूरी सारे दुनिया का रब्बुल आलमीन है। इंशाल्लाह सारे दुनिया के
इंसानियत को इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस से दूर भगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो 14 के बाद ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा। ये मेरा अल्लाह के हबीब के तुफैल से ये मेरा वादा है। हम दुआ हर नमाज में कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से। एक खान साहब आपसे एक सवाल था कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो तबलीगी जमात के ऊपर जो एलिगेंस लगा रही कि ये लोगों की वजह से फैला, जबकि 13, 14, 15 3 दिन का इज्तिमा था, 16 से ये लोग निकलना शुरू हुए, बार बार पुलिस को इंडिकेट करते रहे, फिर भी जो है सो इनके ऊपर ये हिंदू मुसलमान का हो गया अभी ये मसला। हाँ, ये कोरोना भी अब हिंदू मुसलमान का हो गया। ये जो अल्फाज जो आप अभी इस्तेमाल करें गोदी मीडिया, ये बिल्कुल सही अल्फाज है, लेकिन मैं भी एक मीडिया से ताल्लुक़ नहीं, आप हम दोनों भी जराए हाँ इस तरह से जो है ना, मगर आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई किसी के दबाव में नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब अगर चाहे तो हर चीज़ को कंपेयर करके बता सकते हैं, लेकिन हमको कंपेयर करना नहीं है। हम सब एक है और हमको मिल के लड़ना है। और कोरोना जो एक ऐसा मतलब वायरस है जो हर किसी को हो सकता, ऐसा नहीं कि मतलब स्पेशली वहाँ पर जमात में जाने से जो है ना उनको हुआ, या फिर जो है ना मतलब वहाँ पे रुकने से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में बैठेंगे तो भी होगा, बाहर निकलेंगे तो भी होगा, लेकिन एहतियात करना हमारा काम है, बिल्कुल। लेकिन हमारा ये जो अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं कि भाई जमात में जाने से, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ पर जो है ना एक मरकज़ है, मरकज़ में जो है ना जमात थी, वहाँ पर स्टे करने से जो है ना काफ़ी लोगों को ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे कुछ इंडोनेशियन आए थे जो वापस भी चले गए। लेकिन ये जो लॉकडाउन जो हुआ था, ये लॉकडाउन जो है ना मतलब सडन होने की वजह से काफ़ी दूर दराज से जो लोग आए उनको तकलीफ़ का सामना महसूस करना पड़ा, मतलब तकलीफ़ जो है ना महसूस हुई और वो लोग तकलीफ़ उठाए। तो जैसे मतलब अनाउंसमेंट हुआ कि जब तक ये, क्योंकि शायद लोग समझे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था जी। तो वहाँ पे रुकने से, स्टे करने से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आया कभी, मतलब ऐसा तो नहीं सुने होंगे, बिल्कुल। लेकिन इसको क्या है मालूम, चंद बिके हुए जो चैनल्स है, जो सरकार को जो बिके हुए चैनल्स है, अभी जो हुकूमत चल रही है उनको बिके हुए, यस, तो उनको जो है ना मतलब एक इशू चाहिए था। जैसे हमारा नहीं, इतने दिनों से उनकी दुकान भी नहीं चल रही थी, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो वो लोग जो है सो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, फौरन जो है सो शुरू हो गए। मैं एक बात बताऊं आपको, जर्नलिज्म करे हुए काफ़ी लोग जैसे अर्नब गोस्वामी हैं, जैसे आपके जो है ना मतलब रूबिका लियाकत है, बाज़ाब्ता मैं नाम उनसे आपको जो है ना जिक्र करूँ, मतलब उनके ताल्लुक़ से बोल रहा हूँ, ये सारे जो है ना मतलब बिल्कुल ये वन साइडेड है और एक 100% जो है ना ये वाकई गोदी मीडिया है, गोदी नहीं बल्कि मोदी मीडिया है, मोदी के गोद में बैठे सो है। और इसमें ये लोग जर्नलिज्म करके नहीं आए, इनको जो है ना एक अलग सी ट्रेनिंग देके, इनको जो है ना हिंदू मुस्लिम करने के लिए उनको फिरकावारियत की ट्रेनिंग देके इनको जो है ना मतलब एंकरिंग के एक पोस्ट देके जो है ना वहाँ पर बिठाया गया। इसमें अगर इनकी चमचागिरी नहीं करेंगे तो इनकी नौकरी भी जाएगी और इनकी नौकरी भी जाएगी, इनका पेट भी जो है ना मतलब भरेगा नहीं, ना तो इनके पास कोई दौलत आएगी, ना इनकी कोई प्रॉपर्टी जमा होगी। जितना ये लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे उतना ही इनको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है सो ये बात को समझाए। नाजरीन, हम आगे बढ़ते हैं और जो अभी खान साहब बता रहे थे, जिन लोगों का नाम लिए, वो लोग जो है सो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान को तकसीम करने की बात करते, कभी एकजुट नहीं। आप देखिए कि मीडिया में अभी जो नेशनल चैनल्स है, जो फ्रंट लाइन के चैनल्स है, उसमें हिंदुस्तान के कोरोना वायरस की बात कम, पाकिस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में वो हो रहा, इमरान खान इतों को, अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की बात करिए। चलिए आगे चलते हैं नाजरीन, चलते हैं। भाई इधर ले, उधर ही रहना, ऐसा बोलना। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब हम लोग चंद्रनगुट्टा ब्रिज से नीचे मैलारदेपल्ली
लिमिट्स में जो दाखिल हो रही हैं, ये साइबराबाद में आता है। हाशिमाबाद की बड़ी मस्जिद, भाई गाड़ी चला रहा हूँ। लाइफ पे
नाजरीन, हम लोग इस वक्त महफिल होटल ये मैलारदेपल्ली के पास है, यहाँ पे हम लोग अभी पहुँचे हैं और देखिए आप, यहाँ पे भी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। ये भी एक चौरस्ता है, यहाँ से शहर में दाखिल होने का एक रास्ता है और लोग इधर से भी काफ़ी आमदरफ्त कम है। नाजरीन, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब लियाकत अली साहब आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। लियाकत भाई, कैसा आप भी? वालेकुम सलाम जी, बोलिए कैसा बाहर निकले थे आप? कुछ मैं आज सुबह से मलकपेट, आप बोलिए सब। आप इधर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। हाँ, वो दिख रहे हैं, आप भी दिखना ना सब, वो छोड़ो, वहाँ आप पर भी भी दिखना काफी ना। हद तक हाँ लोगों बोलिए, ने आप सवाल करिए। हुकूमत तेलंगाना ने की हुई है बंद, उसका पूरे तरीके से एहतमाम कर रहे हैं। और अभी भी मैं याकूतपुरा के घर के ऊपर आया हुआ हूँ, यहाँ पर कुछ सस्पेक्टेड है यहाँ पर, तो उसके लिए आया था। जी। कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर टीम वापस चल जा चुकी है। अच्छा लियाकत भाई, आपसे ये पूछना था कि जो लोग अभी आप जो फिरे, आज दिन में फिरे बोल के बोल रहे हैं, ख़ास तौर से छोटे बच्चे रोडों पे नज़र आ रहे हैं, उन लोगों को आप क्या हिदायत करेंगे? उनके माँ बाप को क्या आइडिया देंगे, एडवाइस देंगे आप? मैं माँ बाप को ये बोला हूँ, मैं मुलाकात किया हूँ, छोटे बच्चों से भी मुलाकात किया और उनके बच्चों को पकड़कर उनके घर तक पहुँचाया हूँ और उनके माँ बाप को ये ताकीद किया कि कम से कम अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। और जो हुकूमत तेलंगाना इस जो इक़दाम उठाई हुई है इस पूरे ये माहौल के लिए, तो बच्चों का और बड़ों के लिए जो भी एहतमाम कर रही है, काफ़ी इंतजाम अच्छा की हुई है। तो उसके लिए मैं उनसे कहा हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को पकड़ के रखिए, अपने अहल वयाल को पकड़ के रखिए। ये वबाई अमराज जो फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए अपने बच्चों को अपने घर में रखिए। तो वो माँ बाप मुझसे वादा किए हैं और कहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा आप बाहर हमारे बच्चों को नहीं देखेंगे। अच्छा लियाकत भाई, आपसे एक आखिरी सवाल। हम लोग यहाँ पे मैलारदेपल्ली साइबराबाद लिमिट्स में है, मैलारदेपल्ली चौरस्ते के पास है, तो यहाँ पे तो एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। अभी आप जैसा बता रहे थे कि याकूतपुरा, मुगलपुरा, क्योंकि पुराने शहर के इलाके हैं, तो यहाँ पे चहल पहल रही थी रात के देर रात के औकात में। तो अभी कैसा देखे आप, वहाँ पे कैसा है? नहीं, मैं नहीं देखा हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही है, पूरे अपने घरों में है लोग, कोई भी बाहर नहीं है। इक्का दुक्का कोई मेडिकल शॉप तक जा रहे हैं, कोई मैं पूछा दरियाफ्त